और सवाल जो कि जनता के बीच में मैं गया, बहुत लोगों ने ये भी बताया कि जिला परिषद होला का, यानी भोजपुरी में ही बोल रहे थे होला का वहाँ के तो हम जीत जला खाली चुनाव के समय में आवेला आ ओकरा बाद हमनी के देखबे ना करें सो कि के हो। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आप भी जिला परिषद का ही चुनाव लड़ रहे हैं और आपके माथे पे तो लिखा नहीं है कि एकदम 100% आप जनता के बीच में आइएगा। हाँ 2 करोड़ कुछ रुपए, 3.2 करोड़ रुपया इतना पैसे आया हुआ था जी जी इस सातों पंचायत के लिए। और आप बोल रहे हैं डायरेक्ट कि उसमें 30 लाख का भी काम नहीं हुआ जी। लेकिन मुझे क्या यकीन होगा कि आप भी अगर जीत कर आते हैं और उतना पैसा आता है तो आप खर्च कीजिएगा सातों पंचायत पे। सबसे पहले तो कुछ लोगों का काम है जातिवाद, वो एक्चुअली नेता है नहीं, वो जातिवाद से पैदा हुए एक कुकुरमुत्ता की तरह नेता है जो जातिवाद करते हैं। कुकुरमुत्ता समझते हैं जो निकलता है, मैं ये शब्द थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ये जातिवाद से पैदा हुए हैं, ये नेता है नहीं, ये जातिवाद कर करके आगे आए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले साल में, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, जो पहले साल में 10 लाख लगाए थे हार गए, दूसरी साल में 20 लाख लगाए हार गए, तीसरी साल में महंगाई के हिसाब से बजट लेके 40 लाख आए हैं और कह रहे हैं कि अब के लिए मौका दे दो। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3.2 करोड़ रुपया फंड आया था जिला परिषद में और 3.2 करोड़ में से 30 लाख रुपया का भी काम नहीं हुआ है। वो तो जानते हैं कि भाई 2.5 करोड़ मारने का मौका है तो थोड़ा सा 2.5 करोड़ मार लिया जाए, 60 लाख खर्चे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन थोड़ी है। इस प्रकार के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़का बड़का पद पर लड़ गए हैं, माने इतना बड़ा बड़ा पद पर लड़ गए हैं और आज समझिए कि आकर के यहाँ पर जिला परिषद भी लड़ रहे हैं। नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और मैं अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 में युवाओं का जोर शोर चल रहा है और युवाओं के साथ मैं देख रहा हूँ कि इतना जन सैलाब लेकर और पर्ची बांटा जा रहा है और सभी को के घरों पे जाकर, यानी कि इतना जन सैलाब युवाओं का दिख रहा है। जो कि एक जिला परिषद उम्मीदवार नीरज पांडे उप NS पांडे हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, स्वागत है TSF न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। मैं NS पांडे, भावी उम्मीदवार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके सभी दर्शकों को। TSF न्यूज़ एक बहुत बढ़िया न्यूज़ चैनल है। सबसे पहला सवाल जी, आप युवाओं के साथ जोर शोर से चल रहे हैं जी जी, और इतना जोर शोर से चल रहे हैं, आपका उम्र भी कम है और युवा साथी है, सबसे ज़्यादा आपको यानी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि मेरा उम्र कम है जी। तो देखिए उम्र कम और ज़्यादा से कुछ नहीं होता है। संविधान में लिखा है कि 21 वर्ष का जो होगा वो जिला परिषद का चुनाव लड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपने छोटा मिर्ची देखा है? छोटा मिर्ची, वो छोटा मिर्ची जो रहता है ना, दिखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन वास्तव में अगर एक बार दांत के पास चला जाए तो शरीर के तार तार को हिला देता है। और वही चीज़ है, उम्र कम नहीं होता है, अपने एक्सपीरियंस, वक्त की मार और सब कुछ को झेलने का क्षमता जिसके पास आ जाता है वो आगे बढ़ जाता है। उम्र की बात नहीं है, हम लोग हैं इसमें। हाँ, एक और आपने क्वेश्चन पूछा कि युवा आपको बहुत सहयोग कर रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था कि अगर देश में युवा अगर राजनीति में आने लगे तो देश का विकास होगा और पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हर जगह का विकास होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि आप मुझे 100 युवा दीजिए, मैं देश की दिशा और दशा बदल दूंगा। मेरे साथ तो 4000 युवा हैं, तो सोचिए मेरे साथ क्या होगा। जी सर, इतने सारे लोग आपके सहयोग में हैं, युवा भी हैं और हर जगह जा रहे हैं। मैंने भी देखा कि हर जगह प्रचार हो रही है और सभी लोग के पास आप लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आप एकदम से 7 पंचायतों को लेकर आप जिला परिषद में ही उतर चुके हैं। आखिर ये जिला परिषद होता क्या है सर? ये जिला परिषद एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है जिसको विधायक के नीचे वाले पद को माना जाता है और पंचायत में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। पंचायत लेवल का सबसे बड़ा ओहदा है। जिला परिषद DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के तहत आता है, जिसका काम है
7 पंचायत या 8 पंचायत या कहीं कहीं 5 पंचायत भी होता है, उन सभी पंचायत को मॉनिटरिंग करना। जिस प्रकार से एक सांसद होता है और उसका सांसद भवन होता है, उसी प्रकार से जिला परिषद होता है और उसका जिला परिषद भवन होता है। जिस प्रकार से सांसद में बिल पास कराने के लिए सभी सांसद अपना आवाज़ उठाते हैं, उसी प्रकार से गांव में फंड लाने के लिए जिला परिषद के जितने सदस्य होते हैं वो सभी अपने पंचायत में फंड लाने के लिए वहां आवाज़ उठाते हैं। जिला परिषद एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है जिसे आज बड़ा लोग बदनाम कर दिए हैं। क्षेत्र संख्या 30 में जिला परिषद को बदनाम कर दिया गया है और जिला परिषद के मुख्य और अहम भूमिका को बताया ही नहीं गया है। सर ठीक है, इतना कुछ आप बता रहे हैं, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमा, लोगों से पूछा, लोगों का कहना ये है कि जिला परिषद सिर्फ वोटिंग के समय में दिखते हैं, उसके बाद जिला परिषद कहाँ चले जाते हैं कुछ था ही नहीं लगता है कि कौन जिला पार्षद है, कौन क्या है। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका भी कहीं हो सकता है कि कहीं क्षेत्र में आप भी ना दिखाई दे। इतना तो आप बता रहे हैं सर। देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल अच्छा, देखिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ये मैं भी कहते रहता हूँ ना, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। ये नियम मुझ पर लागू नहीं होता है। आज से 8 जून 2020 से हम लोग जितने लोग बाढ़ में मतलब पीड़ित हुए हैं, जितने लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, सभी लोगों को जहां तक हो सका प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक हम सभी लोगों ने, युवा भाइयों ने और मैंने बाढ़ में भी हेल्प किया, हर जगह हेल्प किया और हेल्प करके सभी को जहां तक हो सका, जहां तक मुझसे बन पड़ा, मैंने सहयोग किया। सर एक और सवाल जी, आप युवाओं के साथ हैं और अगर आप जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या सोचे हैं और इस 7 पंचायतों के लिए आपने क्या सोचा है? ये पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 7 पंचायत के लिए मैंने क्या सोचा है, फिर मैं अपने युवा भाइयों के लिए बताऊंगा। 7 पंचायत के लिए मैंने ये सोचा है कि अगर मैं जीतता हूं तो जितने भी लोग बाढ़ से पीड़ित थे और जहां जहां बाढ़ गया था, 7 पंचायत तो बाढ़ पीड़ित था, और जिनका मुआवजा राशि नहीं मिला 6,000 रुपया बाढ़ का राशि, मेरे जीतते ही सबसे पहला ये कदम होगा कि मैं बाढ़ की राशि सबको दिलवाऊंगा। दूसरा, जो शौचालय का जो पैसा आया और जिनको भी 12,000 रुपया शौचालय का पैसा नहीं मिला, दूसरा काम मेरा ये होगा कि मैं शौचालय का पैसा दिलाने का काम करूंगा। तीसरा, अगर मैं जीत गया तो जितने भी लोग राशन कार्ड से वंचित है, उन सभी लोगों को मैं राशन कार्ड मुहैया कराने की प्रश्न करूंगा। चौथा, आपको मैं बता दूं कि जितने भी लोग हैं जिनको लेबर कार्ड नहीं बना है, हेल्थ कार्ड नहीं बना है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, उन सभी लोगों को इन सभी कार्डों की लाभ दिलाना चाहूँगा। पांचवा, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके बेटी का शादी करना है तो इसमें हम लोगों से जितना बन पड़ेगा उसके बेटी के शादी में मदद करेंगे। चौथा, अगर कोई छठा, अगर कोई मर गया, उसके कजिया में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हम लोग कजिया में भी उसका हेल्प करेंगे। और रही बात युवा भाइयों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि हर एक पंचायत में एक यूथ क्लब का निर्माण हो, हर पंचायत में एक बढ़िया प्लेग्राउंड खेलने का निर्माण हो, एक प्लेग्राउंड का निर्माण किया जाए ताकि उसमें युवा भाई खेल सकें। और हर पंचायत से, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है जिसमें 4 लाख रुपया लोन दिया जा रहा है, हर पंचायत से मैं ये कोशिश करूंगा कि लगभग 200 नहीं 500 जितने युवा हैं जो बाहर पढ़ने वाले हैं, जिनको बीटेक करना है, बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, इन सभी कोर्स करना है, तो इन सभी कोर्स के लिए विदाउट एक पैसा का, बिना किसी दलाली का 4 लाख रुपया जो गरीब हैं उनको मैं सरकार की तरफ से दिलाऊंगा ताकि वो पढ़ाई करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अपने परिवार का शान बन सके। यही हम लोग का ये है। जी सर आप बोल रहे हैं कि ठीक है, इतने सारे वायदे कर रहे हैं आप, जी इतने सारे वायदे कर रहे हैं और टीएसएफ टीम आपके पास पहुंची हुई है। जी 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 तो आप सोच लीजिए कि इतने सारे वायदे कर रहे हैं, जी जी अगर आपने जितने के बाद नहीं किया जी तो इसी चैनल में आपसे पूछा जाएगा। जी, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं वादा, देखिए हम नेता नहीं हैं, हम एक समाज सेवी हैं,
हम जनता का बेटा हैं और मुझे नेता बन के नहीं रहना है। मैं चाहता हूं कि लोगों के नज़रों में बेटा बन के रहूं। और मैं आपको बता दूं टिंकू जी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो वादा करके चले जाते हैं उनमें मुझे शुमार नहीं होना है। मुझे इतना काम करना है जिला परिषद के मद से और जिला परिषद के अंतर्गत कि अगले बार मुझे वोट मांगने न जाना पड़े, मैं बिना वोट मांगे जीत जाऊं। सर, इतने सारे जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 30 में उम्मीदवार खड़े हैं और आपके विपक्ष में भी खड़े हैं, उनको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, जितने भी उम्मीदवार मेरे साथ खड़े हैं और जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं, मैं तो सबसे पहले सबको शुभकामना दूंगा, सबको शुभकामना दूंगा। सब कोई लड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों का काम है जातिवाद। वो एक्चुअली नेता है नहीं, वो जातिवाद से पैदा हुए एक कुकुरमुत्ता की तरह नेता है जो जातिवाद करते हैं। कुकुरमुत्ता समझते हैं? जो निकलता है, मैं ये शब्द थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन ये जातिवाद से पैदा हुए हैं। ये नेता है नहीं, ये जातिवाद कर करके आगे आए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली साल में, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, जो पहली साल में 10 लाख लगाए थे, हार गए। दूसरी साल में 20 लाख लगाए, हार गए। तीसरी साल में महंगाई के हिसाब से बजट लेके 40 लाख आए हैं, अब कह रहे हैं कि अब के लिए मौका दे दो। जानते हैं क्यों? क्योंकि 3.2 करोड़ रुपया फंड आया था जिला परिषद में और 3.2 करोड़ में से 30 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ है। वो तो जानते हैं कि भाई 2.5 करोड़ मारने का मौका है तो थोड़ा सा 2.5 करोड़ मार लिया जाए, 60 लाख खर्चे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन थोड़ी है। इस प्रकार के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़का बड़का पद पर लड़ गए हैं, माने इतना बड़ा बड़ा पद पर लड़ गए हैं और आज समझिए कि आकर के यहाँ पर जिला परिषद भी लड़ रहे हैं, एको को चुनाव जीते नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिहार पंचायत चुनाव है। यहाँ पर एक नॉलेज मैं आपको दे दूं, पशुपति पारस के अगेंस्ट में लड़ने वाले एक एमएलए जो थे वो जीते और जीत करके अब की हाली पंचायत चुनाव लड़े हैं, मुखिया में हार गए हैं। युवा लोग साथ में है, आप लोगों का आशीर्वाद साथ में है, सबसे पहले मीडिया कर्मियों का भी आशीर्वाद मेरे साथ में है। मैं अपने काम को कर रहा हूं, जन जन तक जाऊंगा, घर घर तक जाऊंगा, अपने आवाज़ को बुलंद करूंगा और इस क्षेत्र संख्या 30 को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस ये मेरा वादा है। सर, हाँ, 2 करोड़ कुछ रुपए, 3.2 करोड़ रुपया इतना पैसे आया हुआ था जी जी इस सातों पंचायत के लिए, हम्म। और आप बोल रहे हैं डायरेक्ट कि उसमें 30 लाख का भी काम नहीं हुआ जी। लेकिन मुझे क्या यकीन होगा कि आप भी अगर जीत कर आते हैं और उतना पैसा आता है तो आप खर्च कीजिएगा सातों पंचायत पे। सबसे पहले तो मैं जो भी फंड आएगा उसको पूरा जनता के सामने ट्रांसपेरेंट करूंगा। एक पंचायत में काम करना है, सबसे पहले वहां पर एक आम सभा बटोरी जाएगी और पूछा जाएगा कि आपको कौन सा समस्या है। मुझे मुखिया से कुछ लेना देना नहीं है और बीडीसी और वार्ड से कुछ लेना देना नहीं है। जिला परिषद का काम होता है इन सबको मॉनिटरिंग करके आगे बढ़ाना। मैं सबको बैठाऊंगा, जो जीता है उन सभी लोगों को बैठा करके एक आम सभा लगा करके और तब मैं अपना काम करूंगा और पंचायत को डेवलप और उज्जवल पंचायत बनाने का काम करूंगा। और जो भी योजनाएं होंगी मैं डायरेक्ट बताऊंगा जनता को कि देखिए मेरे पास ये आया है और मैं इस चीज़ का काम करा रहा हूँ। परफेक्ट, आप बताइएगा एकदम 100% बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, परफेक्ट जी परफेक्ट बताएंगे। अगर जीता तो परफेक्ट बताएंगे। सर, एक और सवाल जो कि जनता के बीच में मैं गया, वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बनाने पे लोग सच नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बताया कि जिला परिषद होला का, यानी भोजपुरी में ही बोल रहे थे, होला का वहाँ के तो हम जीत जला खाली चुनाव के समय में आवेला आ ओकरा बाद हमनी के देखबे ना करें सो कि के हो। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आप भी जिला परिषद का ही चुनाव लड़ रहे हैं और आपके माथे पे तो लिखा नहीं है कि एकदम 100% आप जनता के बीच में आइएगा। तो इस पे क्या कहेंगे सर? आप अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या आप भी जनता के बीच में नहीं रहेंगे? अभी घूम रहे हैं इतने सारे युवा और मैं देखा कि चारों तरफ एक भी घर नहीं छूट रहा है और सभी जगह जा रहे हैं आप, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी कहीं जीत कर और कहीं चले जाएं और पंचायत के लोगों को पीछा छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल यही चीज़ तो ख़त्म करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और ये
राजनीति को लोग बोलते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है, नहीं, कुछ लोगों ने राजनीति को गंदा कर दिया है। अगर जीतता हूं मैं तो जीतने के बाद से मैं लोगों के बीच रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, उनका दोस्त हूं, और उन्हीं के बदौलत में जीत पाऊंगा ना। तो जिनके बदौलत में जीत पाऊंगा तो जनता मालिक है, जनता देवता है, तो मैं उनके बीच क्यों नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं, इसी चीज़ को गलत साबित कर देना आपके हाली 2021 में। एक गलत साबित हो जाएगा कि जो अगला जीता आपके पास आया, जिला परिषद भी आया आपके पास, हर जगह पर पहुंचा। जिला परिषद का भी ये काम है, मैं सभी को बताऊंगा। और आपने बोला कि आपके माथे पर लिखा हुआ है, तो उसी के लिए मैं बोलूँगा टिंकू जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता दूंगा तुझे ऐ आसमां, अभी से मैं क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। जी, बहुत जल्द चुनाव होने वाली है और 12 तारीख को ही वोटिंग है। जी जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सातों पंचायत से आप क्या करना चाहेंगे, सातों पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सातों पंचायत के महिलाओं से, बुजुर्गों से एवं युवा भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बात आप लोग याद रखिए, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 को लगातार 20 वर्षों तक लूटा गया है, और आपके बीच में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो आपकी आवाज़ को उठा रहा है। तो आप अपने आवाज़ उठाने वाले भाई का, अपने आवाज़ उठाने वाले इस बेटा का, अपने आवाज़ उठाने वाले इस दोस्त और मित्र का साथ दीजिए। और 12 दिसंबर को भले ही जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने से मेहनत कीजिए, अपने तरीके से मेहनत कीजिए, और 12 दिसंबर को जाइए और जा कर के मकई के बाल छाप पर जोर से बटन दबाइए, ताकि जितने लोगों ने इस क्षेत्र संख्या 30 को लूट करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है, और जितने लोगों ने इस क्षेत्र संख्या 30 को लूट करके जातिवाद का यहाँ से परचम लहराया है, उनका नाश हो सके, उनका सर्वनाश हो सके, और एक युवा आपका बेटा जीते जो आपके हक की लड़ाई लड़े और आपके बात को समझे, आपके आवाज़ को बुलंद करे। यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे थे TSF न्यूज़ क्षेत्र संख्या 30 जिला पार्षद। हालांकि मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार का खबर या न्यूज़ का या घटना का कोई भी अगर बात हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हालांकि वीडियोग्राफी या फिल्मों में काम करना, फिल्मों का शूटिंग करवाना, अन्यथा कोई भी अगर होगा तो मेरे नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज़, टिंकू के साथ, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 30। जय हिंद।